अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो यार कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद नूर और आप देख रहे हैं मिस्टर एन क्यू। सो भाई टाइटल थंबनेल देख के आपने पढ़ ही लिया होगा कि मेरे सब्सक्राइबर का एक मैसेज आया कि भाई मैंने जिस दिन कंपनी से रिज़ाइन दिया उसी दिन मेरे अब्बा ने फेक एब्सकॉन्डिंग लगा दी। तो भाई मैंने क्या बोला और क्या हुआ तो जानने के लिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर का मैं डायरेक्ट डीएम किया, उसने बोला नूर भाई ऐसे बात हुई है। तो मैंने कहा कोई इशू नहीं, आप मुझे अपनी कहानी बताएं क्या हुआ। उसने सबसे पहले मैं आपको फटाफट से नॉर्मल से आपको कहानी बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ मैंने क्या बताया। उसने मुझे बताया कि भाई मेरे पे एब्सकॉन्डिंग लगा दी जिस दिन मैंने रिजाइन दिया, उसी दिन अब आपने फेक एब्सकॉन्डिंग लगा दी। जब मैं जाके देखा तो मेरा को कुछ नहीं हो रहा, मेरे को एब्सकॉन्डिंग बता रहा था। तो फिर मैंने क्या किया नूर भाई, मैं लेबर कोर्ट चला गया। सही है, मैंने वो दरखास्त डाल दी। क्यों? क्योंकि कह रहा है मेरे पास सबूत है, मैं जिस दिन रिजाइन दिया वो रिजाइन वाला पेपर मेरे पास था। मैंने सारी चीज़ें ए टू जेड तक मेरे पास प्रूफ है कि मैंने कुछ गलती नहीं की। उसने जानबूझ के मेरे पे एब्सकॉन्डिंग लगाई है अरबाब ने। तो ये अरबाब की एब्सकॉन्डिंग उसने लगाई है। ओके, तो अब उसने लेबर कोर्ट में जाके केस करवा दिया और अब उस केस को भी 2 महीने हो गए और उसमें कह रहा है 10 कॉलें आ चुकी थी और वो कहते भी हैं कॉलें नहीं उठाते, लेकिन मैं कॉल उठाता हूँ और मैंने सारी चीज़ें उनको जमा करा दी जो जो उन्होंने मांगा था। तो कह रहा है नूर भाई अब मैं क्या करूँ, 2 महीने हो गए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप कुछ कर सकते हैं। मैंने कोई इशू नहीं, आप चीज़ें भेजें, मैंने देखी सब सर्च करी। लेकिन इसमें एक पॉइंट बात है कि उसने कहा मैंने अपना लेबर जो केस है वो लेबर कोर्ट में करवा दिया। तो फिर मेरे बात में ध्यान है कि मैं आपको भी बताऊं, उनको भी मैंने बताया कि भाई देखें बात ये है कि हम करवा सकते थे, हमें कोई इशू नहीं था, हम फाइन भी किया कराते सब कराते, लेकिन ये है एब्सकॉन्डिंग का मामला और आपने लेबर कोड में बात डाल दी। तो जब लेबर कोड में हमने बात डाल दी तो अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेबर कोड जाने एम्प्लॉयर जाने। तो इसमें क्या है कि लेबर कोड आपके हक में सही फैसला करेगी। अगर आप सही हो, सबूत है तो आपके हक में ही फैसला आएगा। और अगर आप थोड़ी कुछ चूक कर दी, गलती कर दी, जानबूझ कुछ आपने कोई झूठा इल्ज़ाम लगाया बाप पे, तो आपके हक में नहीं होगा और बाप के हक में होगा। क्योंकि लेबर कोड बनी ही इसलिए कि आपके हक में और लेबरों के लिए फैसला अच्छे से अच्छा दे जो लेबर के हक में हो। ओके, तो अब उसने कहा कि भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा देखें अभी आप इंतज़ार करें। क्यों? हमें भी अभी एक इंडियन बंदा था, उसका हमने एब्सकॉन्डिंग और फाइन दोनों क्लियर करवाई है। तो भाई ये एब्सकॉन्डिंग का जो मामला है बड़ा संजीदा है, बड़ा नॉर्मल नहीं है, थोड़ा स्लोली वाला काम है। क्यों? इसमें टाइम लगता है। अभी इनको 2 महीने हो गए, मैंने इनको कहा कि 3 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं और 9 महीने भी लगते हैं। 9 महीने तक मैंने यूँ बात पहुँचाई क्योंकि मेरा खुद का बंदा मैंने अब ये करवाई थी, उसमें 9 महीने लग गए थे, प्लस फाइन एब्सकॉन्डिंग भी लगी थी। ओके, तो इतना टाइम उसको लग गया था, तो जाके उसकी अल्हम्दुलिल्लाह एब्सकॉन्डिंग हटी और अब उसका वीज़ा भी हमने अपने ही कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह अप्लाई करवा दिया है। तो भाई ये मैंने उस बंदे को कहा, खान साहब थे हमारे, उनको कहा कि आप टेंशन नहीं ले, आप चाहें तो आप रुकें, नहीं चाहे तो भाई आपकी मर्जी, हम ना तो यही फैसला। फिर 2-3 दिन बाद उनकी मेरी कॉल आई कि नूर भाई एक बंदा मिला है, वो 7,000 रुपये मांग रहा है, वो कह रहा है आप एब्सकॉन्डिंग हटवा दें, मतलब लेबर कोर्ट से आप केस वापसी ले लें और 7,000 रुपये दें, हम आपकी एब्सकॉन्डिंग हटवा देंगे। तो उसी वक्त दोबारा डीएम किया मुझे खान साहब ने कि नूर भाई ये मसला आ रहा है, उसमें पैसे मांग रहा है, मैं दे दूँ, आप बताएं। तो मैं चुप हो गया। मैंने कहा देखें फ्रॉड तो बहुत बड़े हैं, अब मुझे इन नहीं है, ना मैं उस बंदे से मिला हूँ, ना मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मशवरा ये आपने लेबर कोड में डाल दिया केस, तो आप इंतज़ार कीजिए। वही बात कि बड़ा संजीदा मामला है तो इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप सही हो तो आपके हक में ही फैसला आएगा। तो टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि मैंने कहा आप वेट करें। लेकिन अगर आपको देने कि हो सकता है तो वो रिस्क है कि शायद वो हटवा भी दे बंदा, कोई मसला नहीं, क्या पता वो खा भी ले। तो दोनों का है कि भाई कुछ भी कर सकता है, आजकल के दौर में किसी पे भरोसा नहीं है। लेकिन आप ये कहते कि भाई हम नूर भाई आपसे भरोसा कैसे करें। तो भाई मैंने आपको सारी चीज़ दी है, मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, सही है, मुझसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे बात करें, हम आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ सब चीज़ें करवा के देंगे और सारी चीज़ें बता के देंगे। इसमें कोई इशू नहीं, बिल्कुल लीगल तरीके से। सही है, हम अपनी खड़े हैं आपके सामने, आपकी हर वीडियो से आपको पता है, हम वीडियोस बनाते सब करते हैं, आपके सामने खड़े हुए 2-3 बंदों को हमने करवाया भी अल्हम्दुलिल्लाह, उसका एब्सकॉन्डिंग भी खत्म हो चुका है, फाइन भी खत्म हो गया और वो दूसरे पे भी चढ़ गए, वो भी हमारी कंपनी के। तो कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी करवाना हो तो यार ये सारी बातें खान साहब से हमारी हुई, तो मैंने कहा ये मुझे शेयर करनी चाहिए। जिनको नहीं पता है, जिनको पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं, वो जिनके साथ हो गया तो उनको क्या करना चाहिए। तो भाई लेबर कोड में गए, फाइनली आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो भाई यही हल है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो और आगे तक लोगों तक शेयर करो कि यार वो पता चले वो बेचारे जो फंसे हैं वो क्या करे क्या नहीं करे, और जो फेक लोग हैं उनसे बचिएगा। और कमेंट कीजिए कोई भी सवाल हो या कोई भी बात हो या वीडियो के मुतालिक।